Assalamualaikum everybody and welcome back to my channel सना अहमद ऑफिशियल। दिस इज़ मी सना अहमद और आपका वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। दोस्तों आज जो है व्लॉग है 15 अगस्त का एंड सुबह का टाइम है 5 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि एज़ यूजुअल मॉर्निंग में निकलना होता है। आप लोगों को मेरा टाइमिंग का पता ही है कि मॉर्निंग ड्यूटी रहती है। मॉर्निंग ड्यूटी की वजह से मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है एंड आई वॉज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट ये ड्यूटी ने मुझे मॉर्निंग पर्सन बना दिया एंड आई एम जस्ट लविंग इट। सीरियसली जो सुबह का माहौल होता है ना, लिटरली मैंने ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा जा रहा है। एंड यू नो मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो एक अलग ही आपका दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है। दिन शुरू होता है जल्दी और रात को जल्दी एंड होता है। फिर मतलब एक अलग ही लेवल का स्केड्यूल मेरा बन चुका है जो आई एम लविंग इट। अभी फ़िलहाल तो मैं उठकर फटाफट से रेडी हो गई थी क्योंकि आज है 15 अगस्त और स्कूल में थी सेलिब्रेशन और मुझे आज के दिन पूरा व्लॉग बनाना था क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेरे व्लॉग में आना था और मुझे भी एक मेमोरी बनानी थी अपने स्कूल की। आई वॉज डिसाइडेड कि मुझे जो है व्लॉग करना है। अभी तो फ़िलहाल आज मैं बस से इसीलिए ट्रैवल कर रही हूँ बिकॉज़ जो प्रिंसिपल मैम है शी वॉज़ बिज़ी विद सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक अपने घर में। दिस इज़ द रीज़न उनको थोड़ा लेट आना था, मुझे टाइमली पहुँचना था एंड आई एम वेरी पंक्चुअल यू नो। मैंने सोचा कि थ्रू बस आज चलते हैं एंड आई एम जस्ट लविंग द एक्सपीरियंस ऑफ बस ऑल्सो। मैंने सोचा फटाक से लेते हैं बस और बस डायरेक्टली निकलते हैं स्कूल के लिए। अच्छे से रेडी होना था क्योंकि आज 15 अगस्त है एज़ यू नो गाइज़। फ़िलहाल तो अभी मैं अपना जो है सफ़र स्टार्ट कर दिया है और मेरी जर्नी बहुत अच्छी रहती है। 1 आवर और उससे ज़्यादा लगता है, मतलब 1 से 1.5 घंटा लगता है मुझे अपने घर से स्कूल पहुंचने में। लाइक फ्रॉम मुरादाबाद टू अमरोहा मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता है मैक्सिमम। मिनिमम 1 घंटा कह सकते हैं अगर ट्रैफिक नहीं है तो। फ़िलहाल यहाँ पर इतना खूबसूरत मौसम था यार, मुझे समझ नहीं आती एक चीज़ के 15 अगस्त या लाइक जो इवेंट्स होते हैं ना अपने लाइक इंडिया के, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और अपना ये चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, ये जो डेट्स होती है ना इसमें एक अलग ही माहौल होता है। मतलब एक अलग ही लाइक अलग ही एक मतलब खुशी सी होती है अपने उसमें। और ऑब्वियसली कितने 79 ईयर्स हैज़ बीन कम्प्लीटेड अपने इंडिया को आज़ाद हुए हुए, तो एक आज़ादी वाली फीलिंग होती है ना, तो उसमें खुशी अलग होती है। और इतना अच्छा मौसम हो रहा था और ये आ गए जी मेरे 10th क्लास के, मैं एक्चुअली 10th क्लास की क्लास टीचर हूँ। यहाँ पर आ गए मेरे बॉयज़ जो कि बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत नोटोरियस है एंड यहाँ पर इतनी अच्छी क्लिप मेरी बनी थी बट समहाउ यहाँ से जो है ना, इसमें से जो है मतलब क्या हुआ था कि वॉइस ही पता नहीं कैसे मिस हो गई या क्या हुआ मुझे नहीं समझ आई, तो फिर मैंने वॉइस ओवर कर दिया। लेकिन ये बॉयज़ ने इतना शोर काटा था ना, इतना ज़ोर से हुटिंग कर रहे थे, मैंने बोला जितनी ज़ोर से तुम क्लास में बोलते हो ना इससे डबल ट्रिपल बोलना है। यहाँ पर इतनी अच्छी वीडियो बनी थी बट कोई बात नहीं। एनीवेज यहाँ पर बच्चों की पिक्चर्स तो आ गई एंड वीडियो भी बनी हुई है, बस वॉइस का ही प्रॉब्लम आया, मैंने वॉइस ओवर कर दिया। यहाँ पर झंडा लहराते हुए छोटे बच्चे और बहुत ही खुशनुमा माहौल था स्कूल का, बहुत खूबसूरत सा। और मैंने अपनी जो वर्किंग एक्सपीरियंस है इसमें मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखे हैं और इस तरह से कई बार सेलिब्रेट किया है, लेकिन इस बार का सेलिब्रेशन कुछ हटके था। बहुत खूबसूरत सेलिब्रेशन था, बहुत इन्जॉय किया एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हमारे डायरेक्टर सर की बर्थडे भी थी, विशेष सर की। अगेन मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर एंड ऊपर वाला आपको बहुत सारी खुशियाँ दिखाए और आप बहुत कामयाब हो अपनी ज़िंदगी में और ये स्कूल भी बहुत आगे जाए इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी दिल से दुआ है आपकी मतलब मेरी। यहाँ पर अब मैं एंटर हो चुकी हूँ अंदर और आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम था बिकॉज़ हमारा एक्चुअली प्रोग्राम आउटसाइड था, लेकिन अभी हम लोगों ने बच्चों को अंदर बिठा रखा था क्योंकि बाहर चांसेस लग रहे थे बारिश के, बट होपफुली बारिश नहीं हुई और हमने फिर अपना पूरा का पूरा इवेंट हमने बाहर ही ऑर्गेनाइज़ करवाया और बाहर ही हम लोग का इम्प्लीमेंट हुआ। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम में थे एंड गाइस इट वाज सो लाइक फ़नी, इतने छोटे छोटे बच्चे इतने क्यूट कॉस्ट्यूम में रेडी होकर आए थे एंड लिटरली इतने प्यारे लग रहे थे ना। सुबह सुबह मतलब एक वाइब ही अलग थी, इतना खूबसूरत माहौल था कि मैं क्या ही बताऊँ। और बाकी तो आप व्लॉग पूरा देखना एंड तक। बाहर फटाफट सब हेलो बोल दो व्लॉग में। हेलो मैं भी हेलो चलो भागो जल्दी से बाहर भागो।
बहुत हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है। स्कूल आ चुकी हूँ, थोड़ा सा प्रिपरेशन अप होंगी, अपने आप को सही करूँगी, हम बाहर निकलते हैं। बाकी तो वॉइस ओवर रहेगा ब्लॉग में, आप लोग देख ही रहे होंगे। स्टे ट्यून्ड। और ये सारे स्टूडेंट्स थे मेरे स्कूल के, तो बिल्कुल यहाँ पर गर्ल्स ने खूब वोटिंग की, मतलब गर्ल्स को भी एक्चुअली वेटिंग था कि बस मैम व्लॉग करें तो हम भी व्लॉग में आए। मतलब सारे बच्चों को इतना एक्साइटमेंट, एक क्यूरोसिटी होती है ना कि हम भी लाइक वीडियो में आए, व्लॉग में आए। मुझसे काफ़ी दिन से बच्चे बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ एक व्लॉग कर लीजिए जिसमें हम लोग भी आना चाहते हैं। सो फाइनली गाइज आप लोग आ चुके हो। सारे स्टूडेंट्स जितने भी इस वीडियो में आए हैं और जो लोग देख रहे हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपस में, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपना नेम मेंशन करना कमेंट्स में। एंड व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। देश को आज़ाद हुए 78 ईयर्स हुए हैं या 79 ईयर्स हुए हैं कंप्लीट, मुझे कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट्स ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और गाइज़ एक चीज़ बोलूँ कि मुझे लिटरली अपने स्कूल की याद आने लगी थी, क्योंकि इतनी सारी परफॉर्मेंसेस रेडी थी एंड स्टूडेंट्स जिस कॉस्ट्यूम में आए थे रेडी होकर इतने क्यूट लग रहे थे। हम भी एक टाइम पर, जब मैं छोटी थी और मैं अपने स्कूल जाती थी, एक्चुअली आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम गांधीनगर पब्लिक स्कूल मुरादाबाद। सो वहाँ पर भी यूजुअली इन इवेंट्स पर हम लोग परफॉर्मेंसेस में, मैंने भी एक बार परफॉर्म किया था एक सॉन्ग पर, वीर ज़ारा का सॉन्ग था वो, कौन सा, ऐसा देश है मेरा। सो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था, और जब लिटरली ये सॉन्ग वहाँ प्ले हुआ था ना एंड स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया था, तो आई वॉज जस्ट हैविंग माई मेमोरी, मतलब मैं फ्लैशबैक हो गई थी कि हम भी एक टाइम पर छोटे बच्चे हुआ करते थे। मतलब टाइम कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से फ्लाई करता है, आपको नहीं पता लगता। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि जो वक्त अभी है इसको जी लो, क्योंकि अभी तो हम पीछे पड़े हुए हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, एंड देन जब आप कॉलेज में आ जाते हो ना, सो आपको ये इवेंट्स भी सेलिब्रेशन करने का मौका नहीं मिलता है, ये जो मेमोरीज़ क्रिएट हो रही होती हैं इसका भी मौका नहीं मिलता है, एंड आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी के गोल्स, अपने एम्बिशंस के पीछे लग जाते हैं कि हमें ये पूरा करना है। लाइफ में हमारा एक ही गोल बन जाता है कि हमें अर्निंग करनी है, हमें कमाना है, हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी। सो वो चीज़ जब लाइक ये चीज़ माइंड में आ जाती है, तो वो तभी आती है जब हम मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो अभी तक जो टाइम चल रहा है ना, अभी 12 तक कोई टेंशन नहीं होती है, बस पेरेंट्स भी पीछे से कोऑपरेट कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, टेंशन नहीं होती है, सिर्फ अपना पढ़ना होता है। लेकिन लाइफ में आगे चलकर सिर्फ आपका गोल बन जाता है अर्निंग, और आपको अच्छे से अर्न करना है, फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल देना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो जब यहाँ पर मतलब परफॉर्मेंसेस स्टार्ट होंगी, अभी आप देखिएगा आगे व्लॉग में, तो मुझे पता, मतलब यहाँ पे जो वाइब एक क्रिएट थी ना, उस वाइब को मैं जी रही थी, एंड लिटरली ऐसा लग रहा था, मैं पहले सोच रही थी कि मैं 15 ऑफ अगस्त को नहीं जाऊँगी, बट व्हेन आई लाइक कम टू नो एंड व्हेन आई गेट टू नो कि यार एक बहुत अच्छी मेमोरी बनेगी, एंड वी शुड गो देयर एंड एन्जॉय विद द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स ऑल्सो, एंड मेक अ प्रॉपर मेमोरी विद दैट। एंड मतलब फिर ये हुआ कि नहीं यार जाना है, और लिटरली मैंने आकर बहुत सही किया, वरना मैं मिस कर देती। और यहाँ पर अपने फेवरेट मेरे सारे के सारे लाइक कोलीग्स हैं, एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा नेचर है वहाँ के टीचर्स का, आई कांट इवन एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स। नमिता मैम एंड अजय सर और सादिया मैम, और आई थिंक कौन कौन से टीचर्स थे, सभी जितने भी टीचर्स थे ना, सब बहुत अच्छे नेचर के। एंड गाइज यहाँ पर पूरा ग्राउंड ऐसा खूबसूरत, मैं बोल रही हूँ ना, एक अलग ही वाइब थी, एक अलग ही खूबसूरत सा माहौल क्रिएट था। और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने जितनी भी रील्स बनाई थी सब इंस्टाग्राम पर लाइव हो चुकी हैं, बहुत अच्छे व्यूज़ गए हैं, मतलब लिटरली लोगों को पसंद आई है बहुत। सो इंस्टाग्राम का हैंडल मेंशन कर दूँगी, सना__ताबू। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप इंस्टाग्राम का हैंडल ले सकते हैं, वहाँ पे फॉलो कीजिए। वहाँ जितनी भी रील्स मैंने बनाई थी फ्लैग होस्टिंग की, मार्च पास की, तो वो आप लोग वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आज के दिन जो है लड्डू भी बंटते हैं। किस किस को लड्डू पसंद है मोतीचूर के, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड यूजुअली हमारे स्कूल में तो लड्डू डिस्ट्रीब्यूट होते थे, और हम लोग लिटरली वो इतने फ्रेश होते थे ना, मतलब कि यार उसका टेस्ट ही अलग आता था। बट अब मैं देख रही हूँ स्कूल्स में अब लाइक मोतीचूर के लड्डू की जगह केक्स आ गए हैं, चॉकलेट्स आ गए हैं, बिस्किट्स आ गए हैं, कैंडीज़ आ गई हैं। सो पहले तो एक मतलब अगर लाइक 15 अगस्त या 26 जनवरी है, तो
तो भाई माइंड में सेट होता था कि वी लाइक इफ़ वी आर गोइंग देयर सो विल गेट लड्डू। एंड टीचर्स डे पे हम लोगों को लंच मिलता था प्रॉपर, पूरी एंड सब्जी बहुत टेस्टी होती थी। मतलब स्कूल में लिटरली टीचर्स हमें सर्व करते थे स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रंस डे पे सॉरी, एंड टीचर्स डे पे तो एक अलग ही खुशनुमा माहौल होता था। एंड गाइस मेरा बर्थडे भी आ रहा है, हालांकि मैं सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। 5th सितंबर को मेरा बर्थडे है, बट मैं सेलिब्रेट नहीं करती क्योंकि हमारे यहाँ सेलिब्रेशन नहीं लाइक एक्सेप्ट किया जाता है हमारे रिलीजन, हमारे कल्चर में। लाइक मुस्लिम्स लोग नहीं सेलिब्रेट करते, बहुत सारे करते भी है बट मैं नहीं करती। बट यार टीचर्स डे का भी एक अलग ही मतलब, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी उस दिन का भी व्लॉग करूँ। सो स्टूडेंट्स आर वेरी क्यूरियस फॉर टीचर्स डे ऑल्सो, एंड आई एम ऑल्सो क्यूरियस फॉर टीचर्स डे, बिकॉज ये जो मेमोरीज इस दिन की बनती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है। और यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी परफॉर्मेंस एंड फ्लैग होस्टिंग भी। फ्लैग होस्टिंग की फुल वीडियो आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं जाकर, और यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि फ्लैग होस्टिंग मतलब मैं एक ही फ़ोन से पूरा कैप्चर्ड कर रही थी, व्लॉग भी एंड रील भी। सो दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कैप्चर लाइक both the videos simultaneously, so I was recorded only the things जो important रील के लिए थी रील के लिए निकाली, एंड व्लॉग के लिए थी व्लॉग के लिए निकाली। एंड फाइनली यहाँ पर स्टार्ट होगा अब लाइक 15th अगस्त की स्पीचेस, एंड जो हमारे डायरेक्टर सर थे रिस्पेक्टेड विशेष सर एंड अपने पांडे सर, ललित सर एंड तिवारी सर, और अपनी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम यहाँ पर वो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दे रही हैं सारे डायरेक्टर्स को, बिकॉज स्कूल के 4 डायरेक्टर्स हैं एंड दे आर वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल मैम, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग, एंड they all are very cooperative towards their children, towards their students, and towards their school, towards their teachers also. So alhamdulillah I got an amazing family in an official manner. सो यहाँ पर सबको लाइक विशेस की, प्रिंसिपल मैम ने भी सब विशेष सर को विशेस की एंड लाइक ब्लेसिंग्स दी क्योंकि उनका बर्थडे था, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। एंड गाइज अब यहाँ पर परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हो गई थी, एंड मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, परफॉर्मेंसेस वर अमेजिंग। मतलब इतनी मज़ेदार परफॉर्मेंसेस थी, आई कांट इवन टेल यू इन माई वर्ड्स। मतलब बच्चों ने इतना लाइक स्मूथली दे वर डूइंग देयर टास्क, दे वर डूइंग देयर लाइक ईच एंड एवरी स्टेप, बहुत क्लैरिटी थी, बहुत इन्जॉय किया। दैट वाज सो मच फन, बहुत ज़्यादा। सो यहाँ पर बस मैं यही बोलूँगी कि स्कूल की जो मेमोरीज, एंड गाइज ये ड्रामा जो था ना, ये सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर भी हमारे जो शुभम सर थे उन्होंने बहुत अमेजिंगली स्टूडेंट्स को गाइड किया एंड प्रिपेयर कराया पूरा ड्रामा। दैट वाज सो अमेजिंग। और यहाँ पे पता नहीं कैसे पूरा का पूरा ये जो आसमान है ये रिकॉर्ड हो गया। चलो एंजॉय करो क्योंकि उस दिन की तो वाइब भी अलग थी। स्काई में भी एक अलग ही खूबसूरती, मतलब कहते हैं ना देश को आज़ाद हुए कितने ईयर्स हुए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना सारे बच्चे। और यहाँ देखो तो छोटे छोटे बच्चे, लिटरली आई वाज लाफिंग ऑन दैट चिल्ड्रंस, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे गन्स लेके आए थे एंड प्रॉपर ड्रामा इन्होंने पूरा इलेबरेट करा था, बहुत ही खूबसूरती के साथ चीज़ों को प्रेजेंट किया था स्टूडेंट्स ने, और बहुत ही अमेजिंगली इन लोगों ने मतलब बहुत ही अमेजिंगली चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था। सो बहुत इन्जॉय किया था इस चीज़ को लेकर। एंड गाइस एक चीज़ बताऊँ कि ये चीज़ें भी अपनी मतलब देश के लिए जो एक डेडिकेशन होती है, मैं तो सैल्यूट करूँगी उन सारे सोल्जर्स को जो कि अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के हमारे देश की सिक्योरिटी, हमारे देश को बचाते हैं। मतलब लिटरली वो जो एक सॉन्ग है ना, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, मैं जब भी वो सॉन्ग सुनती हूँ ना, आई वॉज हैविंग टीयर्स इन माई आईज़, बिकॉज वो एक अलग ही मतलब उस चीज़ को डेडिकेट करता है कि अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चों से सोल्जर्स दूर रहकर देश को लाइक सिक्योर्ड करते हैं, देश को लाइक बचाते हैं उन चीज़ों से कि हमें हार्म ना हो, हम लोग अपने घर में अपनी छत के नीचे सुकून से रह सकें। वो लोग इतने अमेजिंगली हम लोग को कोऑपरेट करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं फैमिली से दूर रहकर। दैट वाज सो टफ यार। हम लोग की ड्यूटीज़ कुछ नहीं है जो ड्यूटीज़ उन लोगों की परफॉर्म होती हैं, एंड इस दिन के लिए तो उनको सैल्यूट करती हूँ मैं दिल से, क्योंकि वही लोगों का ये दिन होता है। उन लोगों को जितना अप्रिसिएशन मिले उतना कम है। ये तिरंगा जो आपको दिख रहा है ना, ये झंडा जो आपको दिख रहा है, लिटरली इसको देखकर एक अलग ही कॉन्फिडेंस, एक अलग ही प्राउड आता है कि वी आर इंडियंस। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इंडियंस एंड वी आर सो प्राउड ऑफ इट। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो रह गए थे, बहुत सारे बच्चे तो बेचारे व्लॉग में आ भी नहीं पाए हैं,
उनको मैं यही बोलूँगी, आई लव यू मेरे सारे सारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चों। और सना मैम आपको बहुत प्यार करती है एंड ऑलवेज सपोर्ट टू यू, वेन एवर यू नीड मी एट एवरी स्टेज आई विल ऑलवेज बीइंग देयर। ठीक है। एंड फाइनली हम लोग की पार्टी शार्टी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि डायरेक्टर सर ने हम लोग को पार्टी दी थी, उनका बर्थडे था। सो हम लोगों ने खाया पिया एंजॉय किया, वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एक थोड़ा सा भाई कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होती हैं, हर चीज़ वी कैन नॉट लाइक शेयर विद यू ऑन द स्क्रीन। सो मैं लास्ट में यही बोलूँगी, नाउ बैक टू माई होम एंड जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा दिन रहा मेरा स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, बहुत इन्जॉय किया, मेमोरी क्रिएट की। और अब ये प्यारा प्यारा सा जो मेरा रास्ता है ना, जो मेरा रूट है लाइक फ्रॉम मुरादाबाद टू अमरोहा एंड अमरोहा टू मुरादाबाद, मैं लिटरली बहुत इन्जॉय करती हूँ उस रूट को और मुझे बहुत मज़ा आता है। लास्ट में बस इतना बोलूँगी, अगर मेरा व्लॉग आप सारे लोगों को, जो लोग भी मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, अगर उन लोगों को पसंद आया हो मेरा व्लॉग, तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। और जितना हो सके अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।